Hello friends, today we will discuss about the discrete time LTI systems. LTI systems means linear time invariant systems. System whose input output relationships are linearly related to each other and output of that system is time invariant means it is not varying according to our time. Simply today we will discuss about these three factors: impulse response or unit sample response, convolution sum and step response. So first of all, what is impulse response? Impulse response of a system is basically what it is: a response of a system when our input xn is delta n. Delta n is our impulse signal. Impulse signal is what? It is a signal when it is a signal whose amplitude is equal to 1 only for one time instant and 0 for all other time instances. We can say that we have a system और इस सिस्टम की जो इनपुट है दैट इज इम्पल्स इनपुट डेल्टा एन एंड जो भी आउटपुट इस सिस्टम का प्रोड्यूस होगा इट विल बी वाई एन इज इक्वल टू एच एन. दिस एच एन इज नाउ impulse response of my system. Simply we can write or we can describe any input signal in terms of shifted version of our impulse signal. For that we can write our input signal as a shifted version of my input. We can write mathematically it as summations k starting from infinity to positive infinity x of k multiplied by delta n minus k, which is equal to x of n. Here this delta n minus k is now shifted वर्जन ऑफ माई इम्पल्स इनपुट. जो भी मेरे पास इम्पल्स इनपुट है, मेरे पास इम्पल्स इनपुट बेसिकली क्या थी? डेल्टा ऑफ एन. एंड व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो माई एम्पलीट्यूड इज 1 अदर देन माई एम्पलीट्यूड इज 0. तो सिंपली मेरे पास जब ये शिफ्टेड वर्जन होगा डेल्टा एन माइनस के का, तो इसमें क्या होगा? माई डेल्टा एन माइनस के विल बी इक्वल टू 1 ओनली फॉर वन कंडीशन. और वो वन कंडीशन मेरे पास क्या होगी? व्हेन एन इज इक्वल टू के. सिंपली n इज इक्वल टू के के लिए मेरे पास डेल्टा n माइनस के 1 होगा. अदरवाइज जो मेरे पास डेल्टा n माइनस के की वैल्यू होगी इट विल बी 0 फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ माई n. To understand the concept of this summation sum of product term, let have a look at this सिग्नल xn. एक मुझे सिग्नल गिवन है xn और इसकी वैल्यू क्या है? मेरे पास टाइम गिवन है फ्रॉम -2 टू +2. सिंपली मेरे पास एम्पलीट्यूड है एट -2 1, -1 2, एट 0 1, एट 1 3 एंड एट 2 2. हम इस सिग्नल को हम टेबुलेट कर सकते हैं कि मेरे पास n की वैल्यूज हैं और मेरे पास x ऑफ n की वैल्यूज हैं. n इज माई टाइम. टाइम की वैल्यू मेरे पास क्या क्या है? -2 और इसके ऊपर एम्पलीट्यूड 1 गिवन है. देन -1 टाइम एम्पलीट्यूड 2, 0 टाइम एम्पलीट्यूड 1, 1 पे 3 एंड 2 पे 2. सिंपली दैट इज टेबल फॉर माई सिग्नल. अब इस सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द शिफ्टेड वर्जन ऑफ माई इम्पल्स सिग्नल. तो मैं एक इम्पल्स सिग्नल जनरेट कर रहा हूं. मैं एक इम्पल्स सिग्नल जनरेट करूंगा इस xn डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए which can be expressed by shifted scaled unit impulse sequence. तो सिंपली मैं एक इम्पल्स सिग्नल शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका एम्पलीट्यूड 1 है. इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास कब कब 1 है? फर्स्ट केस में मैं शिफ्टेड वर्जन ले रहा हूँ n+2. तो मीन्स n इज इक्वल टू -2 पे मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो 1 होगा. मेरे पास एट -2 पे मेरे पास एम्पलीट्यूड 1 है. तो सिंपली अब इस सेकेंड सिग्नल को डेल्टा n+2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं विद x ऑफ n, तो हम चेक कर सकते हैं कि सिर्फ मेरे पास एक ही नॉन जीरो वैल्यू होगी. किस पोजीशन पे? -2 पोजीशन पे. -2 पोजीशन पे फर्स्ट सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है? 1 और सेकेंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है? 1. तो आफ्टर दैट मेरे पास डेल्टा n जो है उसका हर एक
पोजीशन पे एम्पलीट्यूड 0 है, तो मीन्स एट एनी पॉइंट हम अगर मल्टीप्लाई करें एट -1, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट क्या होगा 0। एट 0 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, देन 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे एक ही नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, और ये नॉन जीरो वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी एट n इज इक्वल टू -2 पर। तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू सिग्नल्स, इन दोनों सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे लिख सकते हैं, x ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n प्लस 2। और सेकंड, अब हम इस सिग्नल को शिफ्ट कर दें बाय वन पोजीशन, जो हमारे पास इम्पल्स सिग्नल है इसको हम बाय वन पोजीशन शिफ्ट कर दें, तो जो मेरा एम्पलीट्यूड 1 है वो अब किस पोजीशन पे आ जाएगा एट -1 पोजीशन पे। और हम इसको कैसे राइट अप कर सकते हैं, इट इज नाउ डेल्टा n प्लस 1। तो अब इस सेकंड सिग्नल को मैं फर्स्ट सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करूं x ऑफ n के साथ, तो हम चेक कर सकते हैं कि सिर्फ मुझे एक ही पोजीशन पर नॉन जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा, और वो पोजीशन मेरे पास क्या है -1। तो सिंपली अब इस सिग्नल को, सेकंड सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं, x ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ n प्लस 1। तो फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड आउट करें तो क्या आनी चाहिए, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और सेकेंड की मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड आउट करें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी हमारे पास, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। सिंपली नाउ अगेन मैं अपने अब इम्पल्स सिग्नल को शिफ्ट कर रहा हूँ बाय वन पोजिशन, तो अब मेरे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, डेल्टा n -0 और डेल्टा इज इक्वल n इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हम इसको राइट अप कर सकते हैं डेल्टा n। अब दोनों सिग्नल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें xn एंड डेल्टा n को, तो सिर्फ जो मेरे पास जीरो टाइम इंडेक्स पे एम्पलीट्यूड्स होंगे वही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस सिग्नल को हम कैसे राइट अप कर सकते हैं, इट इज नाउ x ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसके ऊपर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। नाउ शिफ्ट दिस डेल्टा n बाय वन पोजिशन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। हम इसको एक बार फिर से शिफ्ट कर लें। नाउ वी कैन राइट दिस डेल्टा एज अ डेल्टा n माइनस 1, कि मेरे पास अब जो डेल्टा एम्पलीट्यूड 1 होगा वो किस पोजीशन पे होगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1, एंड वी कैन राइट इट एज अ डेल्टा n माइनस 1। तो सिंपली नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस सिग्नल विद आवर इनपुट सिग्नल विल प्रोड्यूस x ऑफ 1, जहाँ पे मेरे पास x ऑफ 1 एम्पलीट्यूड होगा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n माइनस 1। तो सिंपली x ऑफ n का एम्पलीट्यूड क्या है मेरे पास 3, और मेरे पास डेल्टा n माइनस का एम्पलीट्यूड क्या है 1। तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट का आउटपुट क्या आ जाना चाहिए 3। अगेन शिफ्ट बाय वन पोजिशन, तो अब मेरे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, डेल्टा n-2। डेल्टा n-2 के ऊपर अब मेरे पास एम्पलीट्यूड 1 होगा व्हेन n इज इक्वल टू 2। तो सिंपली नाउ मल्टीप्लाई दिस लास्ट सिग्नल विद आवर इनपुट सिग्नल xn। xn में हम चेक कर सकते हैं कि मेरे पास x ऑफ 2 पे मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या है 2। तो सिंपली टू राइट दिस वी कैन राइट इट एज अ x ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n-2। सिंपली दोनों एम्पलीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। मीन्स वी कैन राइट xn इन टर्म्स ऑफ माई शिफ्टेड वर्जन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। तो हम अगर इन सब सिग्नल्स को एडअप कर दें तो मेरे पास xn जो मेरा गिवन सिग्नल था वो मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, x ऑफ -2 डेल्टा n प्लस 2 प्लस x ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n प्लस 1 प्लस x ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ 0 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n प्लस x ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n माइनस 2। तो सिंपली इन वैल्यूज के लिए मेरे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज नॉन जीरो। हम चेक कर सकते हैं अपने टेबल में से, मेरे पास n-2 से +2 तक मेरे पास एम्पलीट्यूड 1 है, आउटसाइड दिस रेंज मेरे पास सारे एम्पलीट्यूड वैल्यूज 0 हैं। तो सिंपली मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, xn को, xn इज नाउ मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज
समेशन जो भी है प्लस साइंस है, इनका मतलब क्या है यहाँ पे समेशन, कि मैं अपने प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट था एक्स एन और डेल्टा एन प्लस के का, उनको मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और जो मेरे पास प्रीवियस प्रोडक्ट होगा उसमें मैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट को ऐड करता जा रहा हूँ। तो सिंपली इट इज़ अ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो के में समेशन मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, के स्टार्टिंग फ्रॉम -2 टू +2 x of k multiplied by delta n minus k. Simply we can write any input signal in terms of our shifted version of impulse signal. Now look at this example. In this example, we have to describe this time domain signal xn in terms of our shifted impulse signal. तो मुझे सिग्नल क्या गिवन है, xn इज इक्वल टू 3 2 -1 2 4 1। और हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक एरो गिवन है, एरो किसके ऊपर गिवन है, 2 के ऊपर। तो इस एरो का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो n की वैल्यू है 0, वो इस पोजीशन पे होगी। तो हमें n इज इक्वल टू 0 पे जो एम्पलीट्यूड लेना है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, दैट इज 2। तो मीन्स 3 मेरे पास एम्पलीट्यूड कहाँ पे हो जाएगा, इट इज एट n इज इक्वल टू -1, और -1 एम्पलीट्यूड कहाँ होगा, एट n इज इक्वल टू 1। राइट दिस सिग्नल इन टर्म्स ऑफ शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल। तो n की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक होगी, हम चेक कर सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टिल 4, और मेरे पास xn एम्पलीट्यूड क्या है अभी इन वैल्यूज के ऊपर, एट -1 एम्पलीट्यूड मेरे पास है 3, एट 0 2, एट 1 -1, एट 2 2, एट 3 4, एंड एट 4 इट इज 1। मैंने यहाँ 5 लिख दिया, आप 1 कर लेना, 5 भी अगर लेना चाहो तो 5 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम। So simply we can write our xn in terms of our shifted impulse signal as summation k starting from -1 जहाँ पे मेरे पास n की स्टार्टिंग वैल्यू है, till my last value of n, लास्ट वैल्यू ऑफ my n क्या है 4। तो summation k starting from -1 to 4 x of k multiplied by delta n minus k। तो सिंपली हम इसको ओपन अप कर सकते हैं फॉर फर्स्ट वैल्यू k इज इक्वल टू -1, हम क्या लिख दें, x ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n प्लस 1। देन फॉर 0 एन k की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, x ऑफ 0 डेल्टा n प्लस x ऑफ 1, अब k की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, डेल्टा n माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 डेल्टा n माइनस 2 प्लस x ऑफ 3 डेल्टा n माइनस 3, लास्ट वैल्यू x ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n माइनस 4। तो सिंपली जो भी एम्पलीट्यूड है मेरे पास x ऑफ -1 x ऑफ 0 x ऑफ 1, इन सबको हम पुट कर दें। तो x ऑफ -1 का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 3, तो यहाँ 3 पुट कर दें, 3 डेल्टा n प्लस 1। सेकेंड x ऑफ नोट पे एम्पलीट्यूड 2 है मेरे पास, 2 डेल्टा n, देन एम्पलीट्यूड -1 डेल्टा n माइनस 1, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड 2 डेल्टा n minus 2, next amplitude 4 delta n minus 3, and last amplitude 5 delta n minus 4. That is my answer. And now we have described our input signal xn in terms of my shifted impulse signal. Next is convolution sum. We can find output of a system yn by convoluting our input xn with our impulse response of a system. Means yn is equal to xn starred with h of n. This star is a convolution operator. We can define it mathematically as summation k starting from -infinity to +infinity x of k multiplied by h n minus k. Now what are the various steps to find convolution of discrete time signals? हमें दो discrete time signals given होंगे। तो first हमें दो discrete time signals given है, xn and hn, दोनों signals भी हो सकते हैं और एक signal n मेरा impulse response भी हो सकता है। तो simply first convert these two signals into x of k and
एच ऑफ के, सिंपली एन को रिप्लेस कर दें हम बाय के, जो टाइम इंडेक्स है मेरे पास उसको हम एन से के में चेंज कर दें। इन माई सेकेंड स्टेप मेरे पास जो सेकंड सिग्नल होगा एच ऑफ एन, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सॉरी एच ऑफ के मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इनटू माय टाइम रिवर्सल सिग्नल ऑफ एच ऑफ के। तो सिंपली मेरे पास अब एच ऑफ के से सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एच ऑफ माइनस के। आप किसी भी सिग्नल को टाइम में रिवर्स कर सकते हो, एक्स ऑफ के को भी कर सकते हैं हम, एच ऑफ के को भी कर सकते हैं, बट वी आर डूइंग हियर इट फॉर एच ऑफ के। इन आवर थर्ड स्टेप हमें जो ये शिफ्ट टाइम रिवर्सल वर्जन मिल गया एच ऑफ माइनस के, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ बाय अ फैक्टर एन। तो सिंपली एच ऑफ के माइनस के को शिफ्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एच ऑफ माइनस के में। सिंपली नाउ वी हैव टू कंप्यूट दिस प्रोडक्ट एच ऑफ के एक्स ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एन माइनस के। हमें सिंपली इस प्रोडक्ट को कंप्यूट करना होगा फॉर वन वैल्यू ऑफ एन। मुझे एक वैल्यू ऑफ आउटपुट वाई एन के लिए इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना होगा। देन वी हैव टू रिपीट ऑल दी स्टेप्स फ्रॉम बी टू डी टू कंप्यूट ऑल आउटपुट वैल्यूज वाई एन। मुझे हर एक एन की वैल्यू के लिए अब अपने इन स्टेप्स को रिपीट करना होगा। थर्ड पॉइंट इज स्टेप रिस्पॉन्स। when input xn is equal to u of n, un is our unit step signal. In that case our output yn will be equal to x s of n। तो मेरे पास जो Sn हो जाएगा दैट इज माई स्टेप रिस्पॉन्स। सपोज दिस इज माई सिस्टम, मुझे एक सिस्टम गिवन है और इसकी इनपुट हम ut अप्लाई कर दें। ut अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आउटपुट रिस्पॉन्स आएगा yn, it will be s of n, that is my step response। Simply we can find this step response by taking convolution of these two products, un our unit step signal and hn our impulse response of system। तो simply un convoluted with hn, मैथमेटिकली राइट कर सकते हैं इसको, समेशन के स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u of k multiplied by h n minus k। Also we can find impulse response from our step response। हम अपने स्टेप रिस्पॉन्स के थ्रू भी अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक डिफरेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। तो ये क्या होगा, एच एन इज नाउ इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस एस एन माइनस वन। तो मीन्स जो भी मेरी करंट वैल्यू है स्टेप रिस्पॉन्स की, उसमें से अगर हम प्रीवियस वैल्यू को पास्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो मेरे पास एक डिफरेंस इक्वेशन क्रिएट होगी, और इस डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू हम अपना एच ऑफ एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now look how we can use this conversion sum to find the conversion between two sequences। हमें दो sequences given है, xn is equal to 1432 and second sequence given है hn which is equal to 1321। फर्स्ट सीक्वेंस में हम एरो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एरो कहाँ पे है, एट 4। तो मीन्स मेरे पास n इज इक्वल टू 0 किस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे जब मेरे पास एम्पलीट्यूड 4 है। इन सेकेंड केस मुझे एरो गिवन है एट एम्पलीट्यूड 1, तो एम्पलीट्यूड 1 पे मेरे पास n इज इक्वल टू 0 होगा फॉर सेकेंड सीक्वेंस। तो नाउ सिंपली प्लॉट दिस टू सिग्नल फर्स्ट, दोनों सिग्नल को एक बार प्लॉट कर लें। तो फर्स्ट सिग्नल मेरे पास क्या है, एक्स ऑफ के, सिंपली मैं एन को रिप्लेस कर रहा हूँ बाय के से, और मैं अपने सिग्नल को प्लॉट कर रहा हूँ फॉर टाइम डोमेन के। तीनों सिग्नल मेरे पास हो जाएंगे एक्स ऑफ के, एच ऑफ के एंड टाइम रिवर्सल ऑफ एच ऑफ के, एच ऑफ माइनस के, तीनों विद रिस्पेक्ट टू के। तो फर्स्ट सिग्नल मेरे पास क्या होगा, प्लॉट होगा फ्रॉम -1 टू 3। तो -1 पे मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या गिवन है, दैट इज 1। फर्स्ट हम इसको प्लॉट कर लें n इज इक्वल टू 0 के ऊपर फर्स्ट सिग्नल को, n इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना है 4,
तो डायरेक्टली हम इसको 4 प्लॉट कर लें एट n इज इक्वल टू 0 x ऑफ 0। देन हम -1 पे प्लॉट कर लें। -1 पे एम्पलीट्यूड क्या होगा 1, देन 1 पे एम्पलीट्यूड 3, एट n इज इक्वल टू 2 पे एम्पलीट्यूड 2। सेकेंड सिग्नल प्लॉट कर लें फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 1, then at 1 amplitude 3, then at 2 amplitude 2, and then at 3 amplitude 1। सिंपली अब इस सेकेंड सिग्नल का हमें टाइम रिवर्सल सिग्नल चाहिए। तो टाइम रिवर्सल सिग्नल मीन्स जो भी मेरे पास एम्पलीट्यूड एट n इज इक्वल टू 0 है वही सेम एम्पलीट्यूड मेरे पास n इज इक्वल टू -0 पे हो जाएगा। 0 मीन्स 0, जो -1 पे है वो 1 पे, और जो 1 पे है वो -1 पे, जो 2 पे है वो -2 पे, जो -3 पे है वो -3 पे, जो 3 पे है वो -3 पे, एंड एट लास्ट जो 4 पे है वो -4 पे, और जो -4 पे है वो +4 पे। तो सिंपली टू टेक टाइम रिवर्सल ऑफ दिस सिग्नल, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 0 पे जो भी सिग्नल है उसको एज इट इज प्लॉट कर दें, फ्लिपिंग कर दें अपने सिग्नल की। जो भी मेरे पास सिग्नल 0 पे है उसको एज इट इज 0 पे ही प्लॉट कर दें। देन जो मेरे पास एम्पलीट्यूड n इज इक्वल टू 1 पे था उसको अब हम n इज इक्वल टू -1 पे प्लॉट कर दें। 3 मेरे पास इस पोजिशन पे आ जाएगा। देन जो 2 पे था वो -2 पे एम्पलीट्यूड 2। देन जो 3 पे था मेरे पास वो एम्पलीट्यूड एट -3, तो एम्पलीट्यूड 1। दैट इज टाइम रिवर्सल ऑफ माई एच ऑफ के। जो भी मेरे पास एच ऑफ के गिवन है उसका मेरे पास टाइम रिवर्सल सिग्नल मेरे पास प्लॉट हो गया। तो सिंपली हम ये फ्लिपिंग कर क्यों रहे हैं कि हमारे पास इस फ्लिपिंग का रीज़न क्या है। सपोज मेरे पास एक सिग्नल के थ्रू हम सिस्टम रिस्पॉन्स प्लॉट कर रहे हैं, तो हम पहले सिग्नल को सिस्टम रिस्पॉन्स मान लें 1431, और सेकंड हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरे पास सिग्नल है वो इस सिस्टम में 1 बाय 1 एंटर करना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये सीक्वेंस क्या है 1321, जो सेकंड सिग्नल हमने फ्लिप कर दिया, फ्लिप करने के बाद ये सिग्नल क्या आ जाएगा 1321। तो हम चेक कर सकते हैं जो टाइम n इजिकल टू 0 पे सिग्नल है 1, तो वो सबसे पहले मेरे पास एंटर करेगा इनसाइड माई सिस्टम। देन उसके बाद मेरा क्या होगा, जो सेकंड सिग्नल है, सेकंड एम्पलीट्यूड है 3, वो मेरे पास सिस्टम में एंटर होगा। देन 2 एंटर होगा, एंड एट लास्ट मेरे पास 1 एंटर होगा। अगर हम ये फ्लिपिंग ना करें तो मुझे सिग्नल को कैसे लिखना होगा, इन टाइम रिवर्सल ऑर्डर। तो मेरे पास सिग्नल क्या होगा 1321। तो चेक कर सकते हो कि सबसे पहले मेरे पास सिस्टम में क्या एंटर होगा, सिस्टम में सबसे पहले एंटर 1 होगा, एंड 1 इज आवर लास्ट एम्पलीट्यूड। हमारे पास 1 जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं, इट इज आवर लास्ट एम्पलीट्यूड, और ये सबसे पहले मेरे पास सिस्टम में एंटर होगा। एंड देन आफ्टर दिस मेरे पास क्या एंटर होगा 2, और 2 हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, दैट इज आवर सेकंड लास्ट वैल्यू। सेकंड लास्ट वैल्यू अब मेरे पास सिस्टम में एंटर होगी। तो मीन्स जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो सिस्टम में कब एंटर होगी, एट लास्ट पोजिशन। जो भी मेरी लास्ट पोजिशन होगी तब वो मेरे पास सिस्टम में एंटर होगी। मीन्स दिस वन इज नॉट अ राइट वे टू एंटर आवर इनपुट इनसाइड माई सिस्टम। तो राइट वे क्या होगा कि हम अपने सिग्नल को फ्लिप कर दें, फ्लिप करने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू आएगी सबसे पहले वो मेरे पास सिस्टम में एंटर करें, देन सेकंड वैल्यू, देन फोर्थ थर्ड वैल्यू, एंड देन लास्ट वैल्यू। दिस इज द राइट वे ऑफ अप्लाइंग माई इनपुट टू माई सिस्टम। Now what are the various steps to solve this numerical? First, in our first step, find the starting point of output sequence yn। जो भी मेरे पास सीक्वेंस गिवन है yn, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप निकालें फर्स्ट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ xn चाहिए, प्लस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मुझे y ऑफ n चाहिए। तो हमने चेक किया था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास xn का है दैट इज n1, एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास hn का है दैट इज n2। मेरा फर्स्ट सिग्नल स्टार्ट हुआ था -1 से, तो मैं n1 को पुट कर सकता हूँ -1, और जो मेरा सेकंड सिग्नल है वो स्टार्ट हुआ था 0 पोजीशन से। तो दोनों का कम्बिनेशन क्या आ जाना चाहिए, -1 + 0 इज इक्वल टू -1। तो जो मेरा आउटपुट सिग्नल yn है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, -1। नाउ इन सेकेंड स्टेप हमें लेंथ निकालनी है। जो मेरी आउटपुट सीक्वेंस है y ऑफ n, इसकी मुझे लेंथ रिक्वायर्ड होगी।
तो y ऑफ n की लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ ऑफ xn प्लस लेंथ ऑफ yn, कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ सैंपल्स xn में गिवन है और कितने नंबर ऑफ सैंपल्स मेरे पास hn में गिवन है। दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको -1 करना होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ माई सैंपल्स इन आउटपुट सीक्वेंस yn। तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको L1 प्लस L2, लेंथ ऑफ 1 प्लस लेंथ ऑफ 2 माइनस 1। तो कुछ बुक में आपको L प्लस M माइनस 1 भी मिल जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड सीक्वेंस M। तो फर्स्ट सीक्वेंस की हम लेंथ चेक कर सकते हैं कि हमें टोटल 4 सैंपल्स गिवन है। तो सेकेंड सिग्नल में भी हमें टोटल 4 सैंपल्स गिवन है, 4 प्लस 4 8 माइनस 1। तो टोटल मेरे पास 7 नॉन जीरो वैल्यूज आएंगी फॉर माई आउटपुट yn। नाउ एट इन थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ yn। तो एंडिंग पॉइंट मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ yn प्लस लेंथ ऑफ yn। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा मेरी लेंथ का। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या था, -1, और मेरे पास सीक्वेंस की लेंथ क्या है, दैट इज 7। तो -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 आएगा, यहाँ पे 6 नहीं आएगा। तो लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, 5। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 देन 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 7 नॉन जीरो वैल्यूज मेरे पास जनरेट होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू लास्ट वैल्यू 5। तो सिंपली हमें जो k को वेरी करना है, k को मुझे वेरी करना है फ्रॉम -1 टू 5, जहाँ पे भी 6 हो वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना बाय 5, -1 टू 5 एंड n विल वेरी फ्रॉम -1 टू 5। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड all values for y, our output from y of -1, then y of 0, then y of 1, y of 2, y of 3, y of 4 and last y of 5. To find output yn, now use this summation term. Summation k is equal to -1 to 5 x of k multiplied by h n minus k। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इस आउटपुट सीक्वेंस के लिए, दैट इज -1। तो हम n को फर्स्ट क्या पुट कर देंगे, -1। तो मैं फर्स्ट y ऑफ -1 के लिए इस अपने समेशन को ओपन अप कर रहा हूँ। तो मीन्स k इज इक्वल टू -1 टू 5, 6 को अगेन रिप्लेस कर लेना बाय 5, x ऑफ k h -1, मैं n की वैल्यू पुट कर दूं -1 माइनस ऑफ k। तो अब इस सिंपली एक्सप्रेशन को अगर हम ओपन अप करें तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट को हम बार बार प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट मैं k की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, -1। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x ऑफ -1 h ऑफ -1 प्लस 1 प्लस देन अगेन k को मैं वेरी कर रहा हूँ, k को अब मैं क्या पुट करूंगा, 0, x of 0 multiplied by h of -1 minus 0। देन अगेन k को हम इंक्रीज कर दें बाय 1 फैक्टर। तो अब मेरे पास k की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1, x of 1 multiplied by h of -2। देन अगेन इंक्रीज बाय 1, x of 2 h of -3 प्लस x of 3 h of -4 plus x of 4 h of -5 and x of 5 h of -6। सिंपली हमने अपने एक्सप्रेशन को ओपन अप कर दिया। तो अगर हम इसको टेबुलेट करके देखें, अपनी टेबल बना के देखें कि हमें कैसे कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी है, तो फर्स्ट मुझे n की वैल्यू गिवन है, हम n कहाँ से कहाँ तक ले लें, -4 टू 3, क्योंकि हमें एक सिग्नल को फ्लिप भी करना होगा। तो सिंपली जो मेरा फर्स्ट सिग्नल है xn, इसकी वैल्यू मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या क्या है, 1 4 3 एंड 2। तो 1 मेरे पास एम्पलीट्यूड कहाँ था, एट -1। तो मेरे पास 0 n इजिकल टू 0 पे एम्पलीट्यूड क्या था, 4, एंड n इजिकल टू 1 पे एम्पलीट्यूड 3 एंड n इजिकल टू 2 पे एम्पलीट्यूड 2। तो सेकेंड सिग्नल भी हम प्लॉट कर लें। सेकेंड सिग्नल मेरे पास क्या है, h ऑफ n मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या क्या गिवन थे, 1 3 2 1।
तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड 1 पे कहाँ पे गिवन है, व्हेन n इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 0 पे हमने एम्पलीट्यूड 1 प्लॉट किया एट 1 3 2 2 एट 3 1। तो सिंपली इन नेक्स्ट स्टेप हमने अपने hn को फ्लिप कर लिया था और कन्वर्ट कर लिया था इनटू माई h ऑफ माइनस n। तो सिंपली हम इसको फ्लिप कर दें, तो फ्लिप करने पे मेरे पास सिग्नल क्या होगा, टोटल मेरे पास टाइम रिवर्सल सिग्नल आ जाएगा। 0 पे एम्पलीट्यूड 1, at -1 amplitude 3 and at -2 amplitude 2, at -3 amplitude 1। तो सिंपली नाउ अब मैं इस सिग्नल को स्टार्ट करना है मुझे कहाँ से, एट -1। तो मुझे n की वैल्यू क्या चाहिए, -1। तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ इन माई लेफ्ट डायरेक्शन बाय 1 पोजिशन। तो चेक करोगे कि यहाँ पे जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इस सिग्नल का, h ऑफ -1 -k, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें -1 -k रिक्वायर्ड था। तो स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास n की क्या थी, -1। तो हम इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें और इसका स्टार्टिंग पॉइंट -1 बना ले। -1 पे एम्पलीट्यूड ऑफ 1 है मेरे पास, एट -2 3 देन 2 1। तो हमने कंप्लीट सिग्नल शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। देन मुझे अपनी n की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। तो मीन्स इस सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट मुझे अब इस सिग्नल को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन बाय 1 पोजीशन। तो अब इस सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाना चाहिए, 0। तो इस सिग्नल का जो पहले स्टार्टिंग पॉइंट था -1, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। तो कंप्लीट सिग्नल मेरे पास बाय 1 पोजीशन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम फिर से इसको बाय 1 शिफ्ट कर दें, तो अब स्टार्टिंग वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1 -k। तो मीन्स n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम चेक कर सकते हैं अब 1 पे मेरे पास एम्पलीट्यूड 1 आ जाएगा। फिर से हमने इसको बाय 1 पोजीशन शिफ्ट कर दिया। तो अगेन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, 2 -k। 2 -k मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, 2। मेरे पास सिग्नल फिर से बाय 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इन माई नेक्स्ट स्टेप 3 -k मुझे रिक्वायर्ड होगा। 3 -k मीन्स अगेन शिफ्ट इट बाय 1 पोजीशन। मुझे 4 -k रिक्वायर्ड होगा, 5 -k एंड 6 -k लास्ट वैल्यू। तो मुझे इन सब सिग्नल को बाय वन मूव करना है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट अब मुझे जो y ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है, y ऑफ -1 के लिए मुझे दो सिग्नल रिक्वायर्ड है, x ऑफ k जो मेरा इनपुट सिग्नल गिवन है एज इट इज, एंड सेकंड h ऑफ -1 -k, h ऑफ -1 -k। तो इन दोनों पे मेरे पास जो भी सेम पोजीशन पे वैल्यूज है उनको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू सिग्नल्स। कि मुझे इनपुट x ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ -1 -k चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका एम्पलीट्यूड चेक कर सकते हैं, इट इज 1, और इस पोजीशन पे इसका एम्पलीट्यूड 0। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड फर्स्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन मुझे ऐड करना है, और सेकंड जो पोजीशन है उनके एम्पलीट्यूड्स को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड पोजीशन पे हम चेक कर सकते हैं कि -3 पे फिर से एक एम्पलीट्यूड तो मेरे पास नॉन जीरो है और एक एम्पलीट्यूड मेरे पास जीरो है। गिवन नहीं है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हो जीरो। तो मीन्स सेकंड पोजीशन का एम्पलीट्यूड भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 × 2। देन अगेन ऐड एंड मल्टीप्लाई एट नेक्स्ट पोजीशन पे मेरे पास अगेन एम्पलीट्यूड 0 × 3, देन अगेन प्लस मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि दोनों सिग्नल्स में मेरे पास नॉन जीरो एम्पलीट्यूड गिवन है। तो फर्स्ट सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 एंड सेकंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1। तो नेक्स्ट एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, देन अगेन प्लस मूव टू नेक्स्ट पोजीशन पे अगेन एक एम्पलीट्यूड मेरे पास नॉन जीरो है और एक एम्पलीट्यूड जीरो। तो 4 × 0, देन प्लस नेक्स्ट पोजीशन 3 × 0, देन प्लस नेक्स्ट पोजीशन 2 × 0। तो हम चेक कर सकते हैं सिर्फ एक ही पोजीशन पे मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास y ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आउटपुट yn का फर्स्ट मुझे फैक्टर मिल जाएगा, आउटपुट एम्पलीट्यूड 1 एट y ऑफ -1 व्हेन n इज इक्वल टू -1। अब सेकंड मुझे अब फाइंड आउट करना है व्हेन n इज इक्वल टू 0।
जब मेरे पास n जीरो है तो मेरे पास समेशन किस में चेंज हो जाएगा, k स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू 5 x ऑफ k h ऑफ 0 माइनस k। तो मीन्स अब मुझे सेकेंड सिग्नल रिक्वायर्ड होगा इसमें, फर्स्ट सिग्नल एज इट इज एंड सेकेंड सिग्नल h ऑफ माइनस के। मुझे अब ये वाला सिग्नल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा h ऑफ 0 माइनस के। तो अब इन दोनों सिग्नल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट सिग्नल को x ऑफ k को एंड सेकेंड सिग्नल h ऑफ 0 माइनस के और सिंपली h ऑफ माइनस के। हमने इस सिग्नल को अब कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बाय वन पोजिशन। तो मेरे पास जो यहाँ वन था वो बाय वन पोजिशन राइट साइड में शिफ्ट हो गया। हर एक एम्पलीट्यूड आप चेक कर सकते हो, बाय वन पोजिशन मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा। नाउ सिंपली अगेन जो भी मेरे पास अब नॉन जीरो एम्पलीट्यूड्स हैं उनकी ओवरलैपिंग को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इन बिटवीन रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, दो मल्टीप्लिकेशन के बीच में एडिशन। तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, इन दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स को, ये दोनों मेरे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज माई नेक्स्ट आउटपुट। 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, आउटपुट क्या हो जाएगी 7। तो मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट से मेरे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज 7। तो हम लिख सकते हैं कि y ऑफ 0 इज k एंड h ऑफ 1 माइनस के। तो ओवरलैपिंग हमारे पास किस किस के बीच में होगी, 2 एंड 1, 4 एंड 3 एंड लास्ट 3 एंड 1। तो इनको सॉल्व करने के बाद हम चेक कर सकते हैं जो हमारी आउटपुट आएगी दैट इज 2 प्लस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो मेरे पास जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी दैट इज 17 एट y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 पे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होगी दैट इज इन बिटवीन x ऑफ k एंड h ऑफ 2 माइनस के। तो मेरे पास समेशन क्या हो जाएगा, k स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू 5 x ऑफ k h 2 माइनस k। तो अब हम इस सिग्नल को फिर से शिफ्ट कर दें बाय वन पोजिशन। तो अब मेरे पास जो मेरी ओवरलैपिंग आएगी दैट इज फॉर दिस 1 2 3 एंड 1, चारों मेरे पास अब पार्टिसिपेट करेंगे इन माय ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग करने के बाद जो मेरी मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन करने के बाद आउटपुट आएगी दैट इज 20। नाउ इट इज इक्वल टू y ऑफ 2। तो नेक्स्ट अगेन सेम वे में हम अपने सिग्नल को बार बार शिफ्ट करते जाएं और अपनी ओवरलैपिंग करते जाएं कि मेरे पास ओवरलैपिंग क्या होगी। नेक्स्ट केस में मेरे पास 3 माइनस के लिए ओवरलैपिंग क्या होगी, ये तीन मेरे पास पार्टिसिपेट कर लेंगे ओवरलैपिंग में, 1 2 एंड 3। नाउ 1 चेक कर सकते हो आप, 1 इंटू 0। तो ये मेरे पास अब ओवरलैपिंग से आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 को अब मैं कंसिडर नहीं करूंगा इन माई ओवरलैपिंग, मैं सिर्फ इन तीन फैक्टर्स को ओवरलैपिंग में कंसिडर करूंगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद आउटपुट आएगी 16। दिस 16 इज नाउ माई y ऑफ 3। अगेन शिफ्ट कर दे बाय वन पोजिशन। तो मेरे पास अब 3 और 1 ओवरलैपिंग में से आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1 एंड 2। और इन 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 4 प्लस 3 7। तो नेक्स्ट आउटपुट मेरे पास क्या आ जानी चाहिए 7। तो अगेन फिर से शिफ्ट कर दें बाय वन पोजिशन। तो अब मेरे पास ओवरलैपिंग क्या में क्या बचेगा, ओनली 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो जो लास्ट मेरे पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी दैट इज 2। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करें, मेरे पास जो 1 है वो भी ओवरलैपिंग में से आउट हो जाएगा। मीन्स कि अगर मैं अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए 0। तो अब मेरे पास अब मेरे पास आउटपुट की वैल्यूज जनरेट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम y इज इक्वल टू -1 से y इज इक्वल टू 5 तक। तो सिंपली एट लास्ट वी कैन say that our yn output signal is equal to 1। फर्स्ट मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या आया 1, देन 7, देन 17, देन 20, देन 16, देन 7 2 एंड 0। 0 मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपली दैट इज माई आउटपुट। और इस आउटपुट में मुझे एक और चीज चेक करने की, मेरे पास जीरो पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए।
तो जीरो पोजीशन हम चेक कर सकते हैं कि जिस पोजीशन पे मेरे पास यहाँ पे हमने n जीरो पुट किया था वही मेरे पास वैल्यू मेरे पास आउटपुट में जीरो पोजीशन पे आएगी। तो इस पोजीशन पे एम्पलीट्यूड क्या था 7, तो हम सिंपली आउटपुट में अपने इस 7 के ऊपर एरो पुट कर सकते हैं टू नोटिफाई दैट n is equal to 0 at this amplitude. This is my answer of this